तो प्यारे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले कि हे राजन, अब अजामिल का जो जीवन है वो नारायण भगवान के नाम से जो जिसका जीवन दूषित था अब वो पवित्र हो गया। तो मेरी मां श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तर जाता है और उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, बोली कि हे मुनिवर, ऐसा देवताओं से क्या ऐसा हो गया जिसके कारण उनके गुरु बृहस्पति जी महाराज उनसे रूठ गए। ये राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया देवताओं से जो उनके गुरु बृहस्पति जी महाराज रूठ गए। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी महाराज जब देवताओं के पास में आए थे तो इंद्र ने उनके ऐश्वर्य के अभिमान के वशीभूत और अपने गुरु का सम्मान करना भूल गए और बृहस्पति जी महाराज ने उनको श्राप दे दिया, तुम शक्तिहीन हो जाओ और लक्ष्मीहीन हो जाओ। तो वो दोनों सभी देवता दो श्राप दिए, शक्तिहीन हो गए, लक्ष्मीहीन भी हो गए। तो महाराज देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करती हुई और विष्णु जी के पास में वैकुंठ पहुंचे और कहने लगे, हरि हर, हे प्रभु अब हम क्या करें। तो मेरे गोविंद कहने लगे कि जब तक एक कार्य करो, तुम्हारे गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर ना हो तब तक आप विश्व रूप जी महाराज को अपना गुरु बना लो। तो सभी देवताओं ने विश्व रूप जी महाराज को और अपना गुरु बना लिया। तो विश्व रूप जी महाराज ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दे दिया। लेकिन एक दिन इंद्र ने देखा कि विश्व रूप जी महाराज यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ में जब वो आहुति देता है तो राक्षसों के नाम की आहुति दे देता है। तो इसीलिए इंद्र ने और विश्व रूप जी महाराज की गर्दन को काट दिया। लेकिन यहाँ वो विश्व रूप राक्षसों के नाम की आहुति क्यों देता था? क्योंकि विश्व रूप जी की जो माँ है वो राक्षस कुल से थी, इसीलिए वो राक्षसों के नाम की, अपने माँ के नाम की आहुति दिया करता था। लेकिन विश्व रूप जी महाराज के पिता हैं त्रिविष्टा, जिनके 3 सिर हैं। त्रिविष्टा ने एक प्रतिशोध की ज्वाला लेकर के और यज्ञ किया। उस यज्ञ में से एक वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ और जब वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ तो वृत्तासुर ने त्रिविष्टा से कहा, महाराज मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। उन्होंने आदेश दे दिया, बोले कि जाओ और जाकर के आप इंद्र पर आक्रमण करो। तो उसी वृत्तासुर ने और इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र परास्त होकर के फिर मेरे विष्णु जी के पास में पहुंचा और त्राहिमाम करके कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, आप दधिच ऋषि के पास में जाओ और दधिच ऋषि से कहना कि वो अपने देह का परित्याग कर दें। तो सभी देवता दधिच ऋषि के पास में गए और दधिच ऋषि से कहने लगे कि हे मुनिवर, आप अपने देह का परित्याग कर दो। तो कौन अपने देह का परित्याग करना चाहता है? दधिच ऋषि कहने लगे कि हे देवताओं, मुझे तो अभी और भक्ति करनी है और तपस्या करनी है, मैं अपने देह का परित्याग आपके कहने से कैसे कर दूंगा। लेकिन जब देवताओं के मुख के द्वारा जब धर्म नीति की वार्तालाप जब उन्होंने सुनी और
देवताओं ने भगवान विष्णु जी का जब नाम लिया तो ददच ऋषि ने सोचा कि स्वयं विष्णु जी मेरे शरीर को मांग रहे हैं, मेरे देह का परित्याग करने के लिए आदेश दिया है। तो उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के और ध्यान लगा करके अपनी श्वास गति को रोक करके और अपने उस देह का परित्याग कर दिया। तो उस देह के अंदर जो अस्थियां थी, जो उन अस्थियों से विश्वकर्मा के द्वारा और भी वज्र बनवाया और भी शस्त्र बनवाए और उसी वज्र से उस वृत्तासुर का वध इंद्र ने किया। तो मेरी माँ, ये जो वृत्तासुर है ये पहले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था, लेकिन ये माता पार्वती के श्राप के द्वारा और इसे वृत्तासुर राक्षस में आना पड़ा। इंद्र ने एक भगवत परायण, ये चित्रकेतु भगवत परायण था, इसकी भगवत जो ज्ञान है वो राक्षस बनने के बाद भी इसके मस्तक में रहा, उसके हृदय में रहा। लेकिन इंद्र ने इसका वध किया, उसका भी पाप इंद्र को लगा। अपने गुरु का वध किया, उसका पाप इंद्र को लगा। अपने गुरु का अपमान किया, इसका पाप भी इंद्र को लगा। इंद्र अब अपने मन के अंदर उसकी मन की विचलता, उसको चैन नहीं है, वो भटकता हुआ लक्ष्मी जी के पास में आया और लक्ष्मी जी की शरण ली। तो लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा से और इंद्र के पाप को 4 जगह वितरित कर दिया। पहला भाग पृथ्वी ने ले लिया, दूसरा भाग वृक्षों ने ले लिया, तीसरा भाग जल देवता ने ले लिया और चौथा भाग स्त्रियों ने, नारियों ने ले लिया। इसी प्रकार इंद्र का पाप 4 जगह वितरित हो गया। तो आज श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, बोले कि हे राजन, जो हरणाकश्यप है, हरणाकश्यप राजनन जे यम जरा मरम आत्मनम प्रतिद्वंद मेघ राजम वै देशतम। जो हरणाकश्यप ने ये विचार किया कि मेरे हरणा यक्ष का जो वध श्री हरि ने किया है, बदला लेने के लिए तलहटी में जाकर के ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वो इस तरह ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा कोई मंदिर भी नहीं बनवाता है, पूरे विश्व में पृथ्वी पर एक ही पुष्कर में जाकर के मेरा मंदिर है, अब कोई आरे में अरबारी में रख दे वो बात अलग है। तो प्यारे, उन्होंने जैसे ही देख लिया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे जैसे तैसे करके मेरी कोई तपस्या करने के लिए बैठा है, अगर मैं वरदान देने में देरी करूंगा तो ये भी उठ खड़ा होकर के चला जाएगा। ब्रह्मा जी तुरंत आए और आकर के कहने लगे हैं उस हरणाकश्यप से, उत्तिष्ठ भद्रते तपासितो असि कश्यपः वरदो अहमम नु प्राप्तो प्रियताम पिसतो वराहा, कि हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे हरणाकश्यप उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और जो भी तुम वरदान मांगना चाहते हो वो बेखट होकर के, निसंकोच होकर के मुझसे वरदान मांगो, मैं वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज हरणाकश्यप ने अजर और अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे हरणाकश्यप, मैं अजर और अमर होने का वरदान देने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। इसके अलावा जो भी तुम वरदान मांगना चाहते हो वो निसंकोच होकर के मांग लो। लेकिन उन्होंने क्या वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु न पृथ्वी पे हो, न आकाश में हो, न घर के बाहर हो, न घर के अंदर
अंदर हो, अस्त्र से हो न शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी आपकी रची हुई सृष्टि में कोई मेरा वध नहीं कर सके, न दिन में हो न रात में हो। 12 महीने के अंदर जो 12 महीने होते हैं उनमें भी मेरा वध नहीं हो। ये वरदान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर के उनको वरदान दे दिया। लेकिन जो हरणा कश्यप की पत्नी, उसका नाम कयादू, कयादू के गर्भ से और प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज जो शुक्राचार्य राक्षसों के कुल के गुरु हैं, वहां पाठशाला में राक्षस कुल की शिक्षा सिखलाई जाया करती है। लेकिन प्रहलाद जी महाराज पहले से ही परिपूर्ण हैं। जो देवर्षि नारद जी ने कयादू को भगवत कथा का जो ज्ञान दिया था, जिस समय इंद्र कयादू को खींच करके लेकर के जा रहा था, उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए और उन्होंने कहा कि हे इंद्र क्या कर रहे हो। इंद्र ने कहा, बोले कि नारदे, इसमें राक्षस का अंश है, राक्षस ही उत्पन्न होगा, इसलिए जन्म लेते ही मैं इसका वध कर दूंगा। लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अरे इंद्र, ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हरि हर का भक्त है और हरि हर के भक्त का वध तेरा करना तेरे बस की नहीं है। इंद्र ने और उसी क्षण अपनी उंगली से और उसको दूध पिलाया और इधर देवर्षि नारद जी ने अपनी कुटिया में रख करके कयादू को भगवत पारायण का ज्ञान प्राप्त कराया। कयादू तो उस ज्ञान को भूल गई, लेकिन जो उदर में प्रहलाद जी महाराज थे, उन्होंने भगवत पारायण के ज्ञान को और अपने मस्तक में उतार लिया था। मेरी मां बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजन, जब राक्षस कुल की शिक्षा प्रहलाद जी महाराज को सिखलाई जा रही थी, लेकिन पात्र में पहले से ही जो द्रव भरा हुआ हो और उस पात्र में अगर दूसरा द्रव भरा जावे तो उस द्रव का कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए वो तो राक्षस कुल की शिक्षा न सीख करके और हरि हर का कीर्तन किया करता था। और जब कीर्तन होता तो जो भी कोई उसे रोकने के लिए जाया करता था तो वो भी स्पर्श करते ही और वो भी कीर्तन करने के लिए लग जाया करता था। आइए 2 मिनट आप और हम सब मिलकर के कीर्तन करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय जय श्री। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये तीरथ रैया गोपाल मेरो है, ये बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, ये घेरू चरैया नंदलाल मेरो है, ये राशि रचैया नंदलाल मेरो है, ये मामन गोपवैया गोपाल मेरो है, ये कैया को चरैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ, तो हिरण्यकश्यप को जब पता हुआ, क्या मालूम हुआ कि मेरा पुत्र ही मेरे बैरी का नाम ले रहा है और अब अपने पुत्र का वध उसे मरवाने के लिए पर्वतों से गिराने लगा। और लेकिन पुष्पों के बिस्तर हो जाते हैं, तेल गरम करवाए लेकिन बिल्कुल शीतल हो जाते हैं। और तो और कि जो होलिका है उसके पास में एक ऐसी लोई है, उस लोई को वो ओढ़ लेती है तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। और कहने लगी, इस प्रहलाद को मुझे दे दो, मैं गोदी में अपने लोई को ओढ़ करके और मैं अग्नि चारों तरफ से प्रज्वलित कर देना। मैं तो नहीं जलूंगी लेकिन ये जल के राख हो जाएगा। लेकिन कहा गया है मेरी मैया कि जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी हुए। तो आज होलिका के चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो गई, लेकिन लोई उड़ करके प्रहलाद जी महाराज के ऊपर गिर गई और वो होलिका जल करके राख हो गई। प्यारे बोलो राधे राम। प्रहलाद जी महाराज से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, तुझे बार बार बचा लेता है। कि हे पिताजी, सर्वव्यापी सर्वेश्वरः, जहां तहां देखो वही परम पिता है, जहां तुम देखोगे वही परम पिता है मेरे पिताजी। लेकिन क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? बोले कि हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी मेरा भगवान है, वो सबका भगवान है। अब तो हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के और जैसे ही उस खम्भे पर प्रहार किया, तो प्रहार करते ही और वो खम्भा फाड़ करके और मेरे भक्त के कारण मेरे भगवान नरसिंह रूप में आकर के अभिद्रुत हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप को देखा, तो हिरण्यकश्यप ने नरसिंह को देखा, तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को जकड़ लिया और हिरण्यकश्यप से छूट करके वो अपने आप को छुड़ाना चाह रहा है। लेकिन भगवान जिनको पकड़ लेते हैं तो मेरी माँ फिर उन्हें छोड़ते नहीं है। बोलो राधे। अब तो उन्हें मैन ढीली पे ले गए, ना बाहर है ना भीतर है, ना रात है ना दिन है, गोधूली को समय है और ना पृथ्वी पर है ना आकाश में है। और भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया है और कहा कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया है या मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। इसीलिए और आपने वरदान मांगा, ना नर से मरूं, ना पशु ना पक्षी ना जानवर से। बोल देख मैं कौन हूं, ना मैं नर हूं ना मैं सिंह हूं। आपने वरदान मांगा कि मैं 12 महीने में मेरा वध नहीं हो, लेकिन 3 साल के अंतराल में मैंने तेरे लिए वो 13वां महीना जो आता है वो तेरे लिए ही बनाया है। वरदान मांगा, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र है ना कोई अस्त्र है। ये मेरे नाखून बड़े बड़े नरसिंह भगवान के शेर की तरह, और जिस प्रकार शेर व्यक्ति के देह को चीर देता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने हाथों से बड़े बड़े अपने पंजों से और उनके उदर को चीरते हुए और गोविंदाय नमो नमः बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो भैया
प्रहलाद जी महाराज को नरसिंह भगवान की गोद में बिठाया, तब जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ। तो प्रहलाद जी महाराज को वरदान दिया नरसिंह भगवान ने कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे कुल में कोई भी वीर योद्धा पैदा होगा तो मैं उसका अपने हाथों से वध नहीं करूंगा। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अशीति गिरिवरो राज इष्टकूट इति विशुताः छिरु देना व्रत श्री मान्यो जना युद्ध मूर्छताः। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा है। तस्य द्रोणाम भगवतो वरुणस् महात्मनः उद्धान मृत्यु नन्नाम अक्रीडम सूर्योषिताम। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान है, उसका नाम है ऋतुमान। उसमें देव गंगाएं क्रीड़ा किया करती हैं। तदे कथा तदी रिकान नरम ना शरीये है करेनु भ्रियान्यु थप से चरण संकट काटना की कर्ण वेणु वेत्र पदा विशाल गुलम प्रजुनंत वनस्पता। अर्थात जो चारों तरफ जल ही जल था, उसमें एक गजेंद्र रहा करता था जिसमें 10,000 हाथियों का बल हुआ करता था। उसकी 100 पत्नियां थी और उनकी फिर अनंत संतान भी हुआ करती थी। तो मेरी माँ आज गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ में जब सरोवर में स्नान जल क्रीड़ा करने के लिए गया तो उस जल क्रीड़ा करते 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 और उस जल के अंदर एक ग्रहा रहा करता था। वो ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और महीनों व्यतीत हो गया। जब वो रक्त बहने लगा तो धीरे धीरे वो बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। तो इसीलिए जब वो जल में ही चलता गया तो मेरी माँ जब तिलवर सूंघ रही तो वो सूंड तिलवर तो भगवान को पुकारने लगा, नमो ओम नमो भगवते तस्सचतु एतवंत दात्मकम। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है, इसलिए भगवान आए और उस गजेंद्र की सूंड को इस स्पर्श ही किया। गजेंद्र के साथ साथ और ग्रहा भी आकर के और वो सरोवर से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। गजेंद्र मनुष्य रूप में आ गया, ग्रहा वो भी मनुष्य रूप में आ गया। क्योंकि इधर जो गजेंद्र था वो पहले जन्म में द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था और उसका इंद्रद्युम्न नाम हुआ करता था। राजपाट छोड़ करके मध्य पर्वत रहने लगे थे, लेकिन वह भगवान का प्रेमी भगवत था और श्राप के द्वारा उसे गजेंद्र बनना पड़ा। और इधर जो ग्रह था वो पहले जन्म में हु नाम का एक राजा हुआ करता था और उसने एक संत का अपमान हंसी होने के कारण संत ने उसे श्राप दे दिया और वो ग्रह नाम का एक ग्रह बन गया। तो प्यारे, जो भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हमारे पहले पूर्व जन्म से भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। मेरी माँ बोलो राधे राधे। समुद्र मंथन में जब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो उस समुद्र मंथन में मेरी माँ राक्षस और देवता मिलकर के कर रहे थे। बड़ा सोने का मंदराचल है, देवताओं और राक्षसों पर वो उठा भी नहीं, लेकिन भगवान ने उस बड़े मंदराचल को इस प्रकार उठा लिया जैसे एक 10 वर्ष का बालक खेलती हुई छोटी सी बॉल को उठा लेता है और गरुड़ पर सवार होकर के समुद्र पर मंथन के लिए छोड़ दिया गया। बासुकी नाग से रस्सी बनाई, लेकिन वो मंदराचल जब समुद्र में डूबने लगा था तो मेरे ठाकुर जी ने कश्यप रूप धारण किया और
कश्यप रूप धारण जब किया तो सभी देवी देवताओं ने कश्यप भगवान का जयकारा लगाया। बोलिए कश्यप भगवान की। और मंदराचल को जब मंथन करने लगे तो सबसे पहले विष निकलने लगा, जिस विष का नाम था हलाहल। तत्कर्तलीकृत व्यापी हलाहलम विषम। उस विष के कारण पृथ्वी पर ही नहीं सभी देवी देवता राक्षस अन्य जन जीव प्राणी सब त्राहिमाम करने लगे थे। तो उसी समय अभक्ष महादेवाय कृपायाय भूत भावना भोले बाबा ने और उस हलाहल जैसे विष को अपने मुख में और कंठ में धारण कर लिया, जिनका कंठ नीला हो गया। और उसी दिन से भोले बाबा का नाम नीलकंठेश्वर महादेव हो गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। और अनन्य प्रकार के जो 14 रतन निकले, कामधेनु नाम की एक गाय निकली, उसी से उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, और उसी से ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसी से कौस्तुभ नाम की मणि निकली, उसी से एक कल्प वृक्ष निकला। अप्सराएं प्रकट हुई, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जिस लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल करके और उनसे उनके चरणों में स्थान पाया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। लेकिन उसमें जब मेरे भगवान धन्वंतरी रूप लेकर के और जब अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए तो धन्वंतरी भगवान की राक्षसों ने उस अमृत के कलश को छीन करके और ले गए। लेकिन जब देवताओं को पता चला और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा, अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो हमारा क्या होगा। ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में केतु नाम का राक्षस बनकर के बैठ गया। लेकिन गले तक अमृत गया, ऊपर का हिस्सा अमृत से अमर हो गया और नीचे का हिस्सा ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान से अमर हो गया। जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर ये दोनों आक्रमण करते हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा करते हैं, उस समय हमें हरिहर नाम का ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करना चाहिए। मेरी माँ बोलो राधे राधे। उसी क्षण मोहिनी भगवान ने रूप धारण करके और इधर भोले बाबा जब मोहिनी भगवान का रूप धारण करने के लिए उन्हें देखने के लिए आए, भोले बाबा अपने आप को रोक नहीं पाए और भोले बाबा का जो अंश है जहां तहां पृथ्वी पर पड़ा वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। प्यारे बोलो राधे राधे। देवताओं और राक्षसों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम पड़ा देवासुर संग्राम। उस देवासुर संग्राम में सभी राक्षस मारे गए और बलि राजा है वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पे पड़ा। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज उन्हें जब मालूम हुआ तो बलि राजा को लेकर के वो अपनी कुटिया में लेकर के पहुंच गए। तो बलि राजा को जब वो होश में लाए अपनी औषधियों के द्वारा, मंत्र शक्तियों के द्वारा, अपने तपो बल के प्रभाव से, तो उनके द्वारा गौदान, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, सत्संग, यज्ञ, जप, तप किया करते थे। तो वो इतना यशस्वी हो गया, इतना बल प्राप्ति हो गया, प्रतापी हो गया कि उन्होंने इंद्र को जीत लिया और इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देवता लोग बेचारे भेष बदल 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 करके पृथ्वी पर विचरने लगे। लेकिन उसी समय अदिति रोने लगी, विलाप करने लगी और कश्यप जी महाराज से कहने लगी कि हे प्रभु आप ही बताओ, मेरे पुत्र भेष बदल बदल करके घूम रहे हैं। लेकिन कश्यप जी महाराज ने उनको एक पायो व्रत बताया। उस पायो व्रत का जो व्रत किया, उस पायो व्रत को करने से और मेरे हरिहर वामन रूप में अभितृत होकर के, उन्हें वामन रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वामन अंगुल में थे, दूसरे
दूसरा उन कुछ ज्ञानी पुरुष संतों का कहना है कि इंद्र ने सोचा कि इनके गर्भ में राक्षस है, उसीलिए इंद्र ने जाकर के गर्भ में ही बामन टुकड़े कर दिए, इसीलिए भी उनको बामन भगवान कहते हैं। गर्भ से जब बाहर आए तो बामन रूप में आकर के बलि राजा के पास में पहुंचे, जहां बलि राजा यज्ञ की तैयारी कर रहा था। बलि राजा ने जैसे ही भगवान को देखा तो स्वागतम ते नमोस्तम ब्रह्मा निकम वर्माम ते ब्रह्मा सीनाम तपा साक्ष नमे त्वे अरम वर्महा। अर्थात आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन आज जो भी तुम मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे, मांगो। लेकिन आज ब्राह्मण देवता बामन भगवान ने क्या मांगा? तस्मात् त्वैतो मही मीसत वर्णो एहमं वरदस्त भातः पदानि त्रिणम दित्र यद शमितानि पदामम। हे महाराज, आप हर मोह मांगी जो भी कुछ मैं मांगूंगा वो देने में सामर्थ्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज ना पाठ ना महल। मैं तुमसे मात्र 3 पग भूमि मांगना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे 3 पग भूमि ही दे दीजिए। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज जानते हैं कि ये हरिहर हैं, छलने के लिए आए हैं बलि राजा को, इसीलिए उन्होंने शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा उस राजा बलि को ऐसे विलोचने साक्षात भगवान विष्णु स्वयं, ये स्वयं हे विलोचन पुत्र, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यपाद द्वितीय जिर्तो देवानाम कार्य साधकः, ये अदिति का पुत्रों का कार्य साधक करने के लिए आपके यहाँ आपको छलने के लिए आए हैं। लेकिन आज वो नहीं माने और शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य बलि राजा को श्राप दे दिया। दंडम पंडितम माल्यगः इष्टबंधुः अस्य दुभिक्षयाः ममक्षयः शक्तक्षु अष्टः मृद्यः वश्यमे तुष्यः। अर्थात जाओ, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारा सब कुछ बोले कि नष्ट हो जाए। इस बात को सुन करके फिर भी बलि राजा को कोई परवाह नहीं है, लेकिन कहा कि हे बामन देवता, अगर तुम साधारण होंगे तो 3 पग में क्या लेंगे, अगर तुम स्वयं हरिहर होंगे तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, मांगो, आप लीजिए, आपको क्या चाहिए। और 3 पग भूमि नाप लीजिए। बोले कि हे राजन, ऐसे 3 पग भूमि नहीं नापा जाता है, पहले आप जल लेकर के आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। तो आज संकल्प करने के लिए जब राम झरा को जल को इस प्रकार किया तो जल ना आवे। क्यों ना आवे? क्योंकि उसमें शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके जल ना आएगा, संकल्प भी नहीं होगा, तो ये बामन भगवान को दे नहीं पाएगा। इसीलिए सूक्ष्म रूप धारण करके और वो बैठ गया रामझरी की नाली में। और भगवान को मालूम हो गया कि ये तो इस प्रकार, लेकिन आज मेरे भगवान ने एक कुशा ली और कुशा लेकर के जब नाली रामझरा में प्रवेश कराई तो एक आंख उसकी फूट गई, एक बाजार बंद हो गया। बोलो राधे राधे। तो प्यारे, अब संकल्प हो गया, जल आ गया। राजा बलि ने जब रक्त आते हुए देखा, बोले कि महाराज ये रक्त कैसे आया है? बोले कि कोई कीड़ा जाके छुप गया है, इसलिए वो कुशाक से बोले कि रक्त आ गया है। अब ये जल शुद्ध हो गया है तो मेरी माँ कोई भी दान करे और दान करते हुए इंसान को जो कोई रोकता है वो अंग भंग हो जाया करता है, काड़ा हो जाता है, भेड़ा हो जाता है, लंगड़ा लूला गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो कभी भी जीवन में किसी को अगर कोई दान कर रहा है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। तो प्यारे, आज
आज यहाँ बड़े सुंदर से बोले बामन भगवान से बलि राजा बोले कि हे बामन, आप जो 3 पग हैं लो, अपना 1 पग लो, 2 लो, 3 लो, तीनों ले लो। तो बोले कि मस्तक नीचे करो। तो जैसे बामन भगवान ने बामन अंगुल से, और वो तो विराट, बोलिए बामन भगवान की। और पहले ही पग में रसातल लोक को, मृत्यु लोक को, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को और ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो कमंडल जिसमें गंगा मैया जल, वो गंगा मैया से भगवान के चरण को पखाड़ा और कमंडल में धारण कर लिया। जो आज पृथ्वी पर गंगा मैया है वो हरि हर के चरणों से पखारी हुई गंगा है। अब तीसरा पग के लिए बलि राजा के पास में कुछ नहीं बचा। बलि राजा ने कहा, बोले कि हे प्रभु, प्रॉपर्टी बड़ी होती है या प्रॉपर्टी का मालिक बड़ा होता है? बोली कि प्रॉपर्टी का मालिक बड़ा होता है, क्योंकि चाहे तो वो प्रॉपर्टी को जब चाहे बेच डाले। तो इसीलिए महाराज अभी मेरी जो भी मेरे पास था वो ही तो गया है, अभी तो मैं शेष बचा हूँ। हे प्रभु, मैं निराश नहीं होऊंगा। गरुड़ देवता ने बलि राजा को अपने पंजों में दबोच लिया और दबोच करके उल्टा लटका दिया था, लेकिन फिर भी बलि राजा निराश नहीं हुए, क्योंकि मैं अभी शेष बचा हूँ। इसीलिए आज मेरे भगवान से कहा, हे प्रभु, अपना तीसरा पग और मेरे सिर पे धारण कर दो। तो बामन भगवान ने जैसे तीसरा पग उनके सिर पर धारण किया तो वो बलि राजा और रसातल लोक में चला गया। प्यारे बोलो राधे, बोलिए श्री बामन भगवान की जय। बतलाए दी जो आ चाहिए दान बलि से, बतलाए दी जो आ चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से, कहा चाहिए दान बलि से, वो कहा चाहिए दान बलि से, मुख से गज बतलाए दी जो आ चाहिए दान बलि से, मुख से गज बतलाए दी जो आ चाहिए दान बलि से। मस्तक तेज चमकी रहो झोला, मस्तक तेज चमकी रहो झोला, मोहन दे करो भर दो झोला, मोहन दे करो भर दो झोला। वो सभी जीवन में जो भाई तो आ चाहिए दान जमी से, एक मुख से बच बतलाए दी तो आ चाहिए दान बलि से। सुन के बामन बोलो वाणी, सुन के बामन बोलो वाणी, ये सुन के बामन बोलो वाणी, सुन के बामन बोलो वाणी। काला बलि बने मतदानी, काला बलि बने मतदानी, तू गुरु के सलाम दिलाए दीवो, पास ये दान बलि से, बतलाए दीवो, पास ये दान बलि से।
डमरू के हावी हमारी जाना पे नजर भुलाए नहीं जो आ जाइए दान बली से जब से नजर भुलाए नहीं जो आ जाइए दान बली वो आ जाइए दान बली से आ जाइए दान बली से आ जाइए दान बली से आ जाइए दान बली अरे नदी वक्त से कुछ बदलाए नहीं जो आ जाइए दान बली से नदी वक्त से कुछ बदलाए नहीं जो आ जाइए दान बली से। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और प्यारे, यहाँ एक बड़ी सुंदर कथा आती है मत्स्य भगवान की, सत्यव्रत राजा की। यहाँ जो मेरे भगवान मत्स्य रूप में आकर के और अह और ग्रीव ये जो दोनों ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा करके ले गए थे रसातल लोक में, तो इसीलिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके और सत्यव्रत से कहा, बोली कि हे राजन, आप सभी पृथ्वी वासियों को और एक नाव में बिठाओ और मेरी बासुकी जो सिंहा है उस बासुकी नाग से रस्सी बना करके मेरी सिंहा से उन्हें बांध करके मैं 7 दिवस तक उस नाव को चल के ऊपर सभी पृथ्वी वासियों को भ्रमण कराऊंगा। और दूसरे रूप से वहां मेरे भगवान अह और ग्रीव का वध करके और उन वेदों को ला करके ब्रह्मा जी के लिए भेंट किया। बोलिए मत्स्य भगवान की। और राजा सत्यव्रत के उनके सत्य को देख करके, उनके व्रत को देख करके और मेरे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। प्यारे बोलो राधे राम। यहाँ एक जो चैवन ऋषि है, सुकन्या है, सरयाती, ये बड़ा सुंदर कथा है जहाँ अश्विन कुमारों की शरण लेकर के और सरयात ये जो सुकन्या है उन्होंने चैवन ऋषि, जो चैवन ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं मेरी माँ जो उनके कोई भी आश्रम में जाता और वहाँ कोई अपद्रव करता तो उनका मलमूत्र रुक जाया करता था। तो उसी प्रकार चैवन ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि हैं जिनकी आंखें मोती की तरह चमकती हैं, लेकिन सुकन्या ने एक गुस्सा ली और उन्हें मोती समझ करके और उनके आंखों को चुबो दिया तो रक्त बहने लगा, तो सबका मल द्रव जो है वो सब रुक गया। तो उसी क्षण सब त्राहिमाम करने लगे, लेकिन वह राजान को जब मालूम हुआ कि रक्त बहने लगा है सभी डर गए और उस चैवन ऋषि अब वो आंखों से अंधे हो गए। तो वो सयाती जो राजा है उन्होंने अपनी पुत्री कन्या का विवाह और उसी ऋषि के साथ में कर दिया। लेकिन वो जब अश्विन कुमारों की शरण के द्वारा उन्होंने, जब देवता अश्विन कुमारों के लिए भाग नहीं देते थे यज्ञ में, लेकिन आज चैवन ऋषि ने कहा, बोले कि हे अश्विन कुमारों, तुम मुझे अपने जैसा सुंदर बना दो, मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दूंगा। तो उन्होंने अश्विन कुमारों के नाम का एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ में से 2 अश्विन कुमार निकले और महात्मा जी को डुबकी जब लगाई सरोवर में तो चैवन ऋषि अश्विन कुमारी की तरह वो भी सुंदर बन गए। अब वो जो कन्या है सुकन्या, उन्होंने अश्विन कुमारों की शरण ली और अपने पति को पहचान गई बड़े प्रेम से। ये तपस्या और यज्ञ का प्रभाव है, ये त्याग का प्रभाव है, ये धैर्य का प्रभाव है, ये एक तपोबल का प्रभाव है। तो इसीलिए मेरी माँ जो नवग के नाभाग और उनके अमरीश हुए, अमरीश जी की बड़ी सुंदर कथा आती है मेरी मैया, जिसमें एकादशी व्रत का पूरा महत्व बताया है। इसमें जो एकादशी का व्रत करता है उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान का सुदर्शन जो चक्र है, जैसे अमरीश की रक्षा दुर्वासा ऋषि की कृपा
जो उन्होंने जटा उखाड़ के पृथ्वी पे देके मारी थी, और वो दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र 1 साल तक दुर्वासा ऋषि को दौड़ाता रहा। 1 साल के बाद जब अम्बरीश ऋषि को जब मालूम हुआ कि महात्मा आए हैं, 1 साल तक अम्बरीश ऋषि ने मात्र जल पी करके पूरा 1 साल निकाला। जब तक दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं करा दिया तब तक अम्बरीश ऋषि ने भोजन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि कहां कहां घूमे, विष्णु भगवान ने भी साफ बोल दिया था कि मैं अपने भक्तों के बारे में आपसे क्या कहूं। आप अगर आपको सुदर्शन चक्र से रक्षा पाना है तो ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं चलता है, ये मेरे भक्तों के कहने से चलता है। ये मेरे भक्तों की रक्षा के लिए है और राक्षसों का वध करने के लिए है। तो प्यारे, सुदर्शन चक्र की रक्षा तुम अपने जीवन में चाहते हो तो एकादशी का व्रत जरूर किया करो, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है वो अनन्य पापों से हमें मुक्त करता है, निरोगी रखता है और भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। प्यारे बोलो राधे राधे। और यहाँ सगर महाराज के 60,000 पुत्र, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके कपिल देव भगवान के पीछे बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदते खोदते समुद्र बना दिया और कपिल देव भगवान को चोर मान बैठे। कपिल देव भगवान ने देखा अनशन बोल रहे हैं तो उनको वशम कर दिया, लेकिन उनके भाई चचेरे भाई अश्वमेध जब आए तो उन्होंने आकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप हम क्षमा मांगते हैं, आप कैसे भी कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा, बोले आप गंगा मैया को अभितृत कीजिए। तो उनके यहाँ जो 4 पीढ़ियों में जो अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके गंगा मैया भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान शिव की जटाओं से और पृथ्वी पर आगे आगे रथ भागीरथ जी का चल रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। 60,000 पुत्रों को और अपने में लीन कर लिया है। बोली गंगा मैया। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इधर मेरे प्यारे जो रघु के अज के दशरथ जी महाराज के कौशल्य केकैया और सुमित्रा, ये वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया और भरत शत्रु उत्पन्न हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं मथुरा। मथुरा के राजा है कौन? उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ जो उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से जो कंस हुआ वो उग्रसेन का अंश नहीं था, वो एक द्रौबल नाम का राक्षस हुआ करता था जो उग्रसेन का जिसने रूप धारण किया था। और उग्रसेन की धर्म पत्नी ने उस राक्षस के अंश को 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म दिया और कुशाम में लिपेट करके और उसे वन में फेंकवा दिया। उसी वन से सूरसेन नाम के राजा वहां से गुजर रहे थे। कुशाम में पाया जाना, इसीलिए उनका नाम कंस रख दिया गया था। मेरी माँ सूरसेन जब उसे अपने महल में ले गए तो उसका लालन पालन करने लगे और सूरसेन का पुत्र वसुदेव, कंस और वसुदेव दोनों एक ही महल में पले, एक साथ पले, एक माँ की गोद में पले। दोनों जब बड़े हो गए, नारद जी ने आकर के बताया, बोले कि अरे कंस, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के पुत्र हो, तुम तो मथुरा के राजकुमार हो। कंस को जब ये मालूम हुआ तो राज सिंहासन पर बैठ गया और उग्रसेन को कारागृह में कैद कर दिया। इधर उनकी एक चचेरी बहन जिनका नाम देवकी, देवकी विवाह योग्य हुई और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। जब उनको विदा किया जा रहा था, कंस बड़ा प्रसन्न था और बड़ी प्रसन्नता
से विवाह किया था, लेकिन होनी अनहोनी को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि ये पल में क्या और क्या हो जाता है। आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसको तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसी क्षण कंस ने क्रोध में आकर के देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव ने मन से विचार किया कि जब कभी जंगल के अंदर अग्नि प्रचलित हो जाती है तो अग्नि प्रचलित होती होती दूर वाली लकड़ी को जला देती है और पास वाली बच जाती है। उन्होंने कहा कि अरे कंस, अभी तो देवकी के हाथों से मेहंदी भी नहीं सूखी है। अरे देखो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें 8वें गर्भ से 8वें पुत्र से भय है, हम 8वां पुत्र तुम्हें देंगे। लेकिन कंस दुष्ट प्रवृत्ति का था, कान भरने वालों की कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है और पहले भी नहीं होगी। इसीलिए आज कुछ भी करो अपनी मत बुद्धि से करो, कान भरने वालों के विचारों से मत करो। राक्षसों में इतनी ही बुद्धि होती है, वो कान भरने वालों की ज्यादा मानते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आदत दूसरों की हो जाया करती है। इसीलिए और कंस ने दोनों को कारागृह में कैद कर दिया। तो कैद कर दिया, समय समय से गत वर्ष एक एक पुत्र हुआ। दुष्ट कंस ने प्रत्येक पुत्र को मार दिया, लेकिन शेषनाग जो है वो गर्भ में आए, देवकी के गर्भ में। तो भगवान ने कहा इस गर्भ से निकल के और रोहिणी के गर्भ में पहुंच जाओ। ये रोहिणी कौन है? ये वसुदेव जी की पहली पत्नी है, नंद बाबा की यहाँ रहती है। नंद बाबा वसुदेव दोनों मित्र हैं। और आज मेरे भगवान भादों का महीना अष्टमी अर्धरात्रि 12 बजे हुए हैं और मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकाशित हो गए। जो कंस के अत्याचार से जो ऋषियों की यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी वो अपने आप स्वयं प्रज्वलित हो गई। जो कंस के अत्याचारों से जो ऋषि कीर्तन करना बंद कर दिए वो अपने आप कीर्तन धुनी और शंख धुनी और अपने आप ही देवी देवता और जय जयकार करने लगे। और प्यारे सातों ताले अपने आप खुल गए। यहाँ 7 ताले का अर्थ है 7 ग्रंथियां। अपने आप पहरेदार सो गए। यहाँ पहरेदारों का अर्थ है शरीर के अंदर इंद्रियां। यहाँ आज बेड़ियां अपने आप खुल गई। यह बेड़ियां का मतलब है संसार के सारे बंधन से मुक्त होना। जहां जब तक जीव के अंदर शरीर की 7 ग्रंथियां नहीं टूटेंगी, जब तक उनकी इंद्रियां नहीं सोएंगी, जब तक उनकी बेड़ियां से मुक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान का प्राकृतिक नहीं होता है मेरी माँ। आज उस कारागृह में भगवान का प्राकृतिक हुआ और वो चतुर्भुज से बाल रूप में आए। वसुदेव जी ने उन्हें अपने सिर पे धारण करके सूप में रख के जमुना मैया को पार कर रहे हैं। जमुना मैया की इच्छा हो गई कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। वो धीरे 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 ऊपर आने लगी। जब नीचे के होठ तक जमुना मैया आ गई तो वसुदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ये जमुना मैया तुम नीचे उतर जाओ, मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं अपने कन्हैया को लेकर के अब मैं गोकुल में पहुंचाना चाह रहा हूँ। लेकिन जमुना मैया ने देखा कि वसुदेव जी भयभीत हो रहे हैं तो जमुना मैया एक लहर बनकर के आई और भगवान के लटकते हुए चरणों को पखार करके और जमुना मैया धीरे 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 नीचे उतरती हुई घुटनों से भी नीचे चली गई। बोलिए वासुदेव भगवान की। और जमुना मैया को पार करते हुए और बड़े सुंदर से कहां पहुंच गए? गोकुल में पहुंच गए। जहां जिस जगह पर यशोदा मैया की यहाँ जो भगवान के आदेश के अनुसार योग माया पुत्री बनकर के उत्पन्न हुई। वसुदेव जी ने अपने भगवान श्री बाल कृष्ण को उठा करके दूसरे बगल में सुलाया और उस कन्या योग माया को सूप में रख करके जमुना मैया को पार करके कारागृह में आ गए। जब कारागृह
कारागृह में आए तो कारागृह में आकर के तुम जानते हो मेरी मैया कि जहाँ मेरे भगवान होते हैं जिस जगह है वहाँ बिल्कुल शांति हो जाती है, और जहाँ माया आती है वहाँ बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है, वहाँ माया आती है तो वहाँ हल्ला गुल्ला हो जाता है, वहाँ सभी रोने लगे। और जब रोने लगे हैं तो मेरी मैया चिल्लाने लगे। कंस आया और कंस ने आकर के देखा, बोले कि 8वां पुत्र उत्पन्न हो गया है, मेरा काल उत्पन्न हो गया है, आंखों में अर्ध नींद है, सिर पर मुकुट नहीं है, केश बिखरे हुए हैं और कंपन हो रहा है, भयभीत हो रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है। और कारागृह में जब पहुंचा तो कारागृह में पहुंच करके उन्होंने देखा, और कारागृह में पहुंच करके देव की मैया ने देखा कि दुष्ट कंस आ रहा है। देव की मैया ने उस कन्या को अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, इसको मारने से तुझे क्या मिलेगा, ये तो एक कन्या है। लेकिन कंस ने, मैंने कहा ना कि कान भरने वालों की कमी नहीं है, कंस के कान भर दिए गए, क्या मालूम ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर के तुम्हें मार देगी। और इसीलिए आज उस कन्या को कंस ने लिया और कंस ने लेकर के जब उसे पछाड़ना चाहा आकाश से तो वो हाथ से छूट करके गरजने लगी और कहने लगी, अरे कंस की मया हता मंद जातु खला तवांत करता, मुझे मारने से क्या मिलेगा, यज्ञ व पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृता, तुझे मारने वाला तो इस व्रज में पैदा हो चुका है। प्यारे बोलो हर हर, बोले बाल कृष्ण भगवान की प्यारे। लेकिन कंस कहने लगा कि हे माते, इतना तो बता दे कि कौन से गांव में हुआ है, कि इतना नहीं बताऊंगी। तो प्यारे ये तो कथा थी मथुरा तक की। अब चलते हैं गोकुल नगरी में। गोकुल नगरी में यशोदा मैया के यहाँ नंदा और सुनंदा दो ननद हैं, और नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं, डुबकी लगाते हैं। 85 को है गयो पर अभी ना भयो। सुबह के 8 बजे हैं। नंदा ने दरवाजा खोल के देखा तो मेरे भगवान को देख करके वो थाली बजाने लगी, नाचने लगी और कहने लगी, बाबा है गयो, कहाँ है गयो? बोले कि लाला है गयो। अब तो मेरे बाबा ने और डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके पीले पीले वस्त्र पहने, धातक थैया चंदन लगायो, पीली पगड़ी बांधी, पीलो दुपट्टा बांधो और प्यारे देव मोछों में ताब और कहने लगे, लाला लइयो दर्पणे में अब कैसो लग रहा हूँ। ब्रज लाला के वे लोगों मैया। बोले बाबा आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो दूल्हे राजा। बोलो नंद के लाला की। तो प्यारे पूरे ब्रज में आज आनंद है रहो है, और वो आनंद जो ब्रज में मनो है वही हम इस लोधा परिवार में मनाएंगे। बोलो राधे।